कृष्ण बिहारी नूर जी का एक शायरी आपको सुनाते हैं। बहुत अच्छे कवि थे। उन्होंने ये कहे थे कि इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और जुर्म क्या है वो पता ही नहीं, जुर्म क्या है वो पता ही नहीं। जय हिंद। पीके मैथ साइंस क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आज हम लोग एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन भी करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट, फुल बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको बताएंगे। जो आज पहली बार भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ये वीडियो देख रहे होंगे या देखेंगे, उनको हम गारंटी देते हैं उनको पक्का समझ में आएगा। आइए हम इन पे चर्चा करते हैं। पहले बेसिक नॉलेज ले लीजिए। देखिए, जो भी सामान लेते हो उस पे एमआरपी लिखा रहता है, लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है? लिखा रहता है। एमआरपी पे, एमआरपी का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इससे ज्यादा वो नहीं ले सकता। अगर किसी भी सामान पे 60 रुपया लिखा है और आपसे वो 70 रुपया चार्ज कर रहा है, तो समझो वो लूट रहा है आपको, वो छोटा बेईमानी कर रहा है। क्या कर रहा है? बेईमानी कर। क्योंकि एमआरपी से ज्यादा कोई भी वैल्यू का सामान पे कोई भी सेलर उसको बेच नहीं सकता है। जो एमआरपी यहाँ लग गया है उसी में आपको बेचेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे एमआरपी 60 रुपया है, फिर भी 20% का हमको डिस्काउंट देता है, तब वो उसको 20% का फायदा हो जा रहा है। आज सब कुछ पढ़ेंगे। एमआरपी का मतलब समझे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। दूसरा सीपी, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। इधर लिख देता हूं। सीपी का मतलब क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। कोई भी सामान जैसे मान लीजिए कुछ भी हम 100 रुपया में खरीदते हैं और उसको बेचते हैं, बेचने का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस। अगर उसको हम 120 रुपया में बेचते हैं तो कुछ समझ में आ रहा है? कुछ हुआ फायदा हुआ। अगर हम एक कलम को 100 रुपया में खरीद कर 120 रुपये में बेच रहे हैं, 120 रुपये में हम क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं, तो आपको समझ में कितने का फायदा हुआ? 20 रुपये का फायदा हो रहा। फार्मूला भी लिखाते जाएंगे, संग संग फार्मूला भी लिखते जाइएगा, समझते भी जाइएगा, और आगे हम लोग जब सवाल करेंगे तो भी करते जाएंगे। कॉपी खोल के बैठिएगा बिल्कुल, ताकि समझ में आए। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। अगर हम कोई भी सामान को खरीदते हैं, जो भी निर्धारित मूल्य रहता है उस पे, और उससे ज्यादा पे बेचते हैं, तो हमको प्रॉफिट होता है। और हम अगर 100 में खरीदें और 80 में बेच दिए, अगर हम 100 में खरीदें और 80 में बेच दिए, तो हमको 20 रुपए का क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। आदमी कोई भी बिजनेस करता है तो ये सोचता है कि क्या हो, हमें प्रॉफिट हो, लेकिन किस्मत खराब होने से उसको लॉस भी होता है। तो लॉस होगा, इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा, लॉस तो होगा ही, क्योंकि बिजनेस वही करता है जो लॉस सहने की क्षमता रखता है। समझ में आया? इसीलिए बिजनेस करने वाले लोग से पूछिएगा, वो कभी प्रॉफिट के लिए तैयार नहीं रहते हैं, वो हमेशा लॉस के लिए तैयार रहते हैं। कि अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये नहीं हुआ, लॉस हुआ, तो हम झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे? फिर हम अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बिजनेस और पढ़ाई सेम है, बिजनेस और पढ़ाई सेम होता है। पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कीजिएगा, वो भी गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आया? अगर हम 100 में खरीदते हैं, 80 में बेचते हैं, हमको हानि मिलेगा। क्या मिलेगा? हानि। तो हानि ना मिलने के लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन सम्स में हानि भी मिलेगा। तो आपको समझ में आया? 100 का चीज 80 में 120 में अगर हम बेचते थे तो कितना का फायदा हुआ था? 20 रुपए, यानी कि लाभ। तो लाभ कैसे निकलेगा? यानी कि प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसी को बच्चा लोग इंग्लिश मीडियम वाले, सीबीएसई वाले सीपीएसपी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? सीपीएसपी बोलते हैं। लाभ कितने का था? विक्रय मूल्य कितने का था? 120 का। क्रय मूल्य कितने का था? 100 का। कितने का लाभ हो गया हमको? 20 का। इतना तो समझ में आया होगा आप लोग? आएगा आएगा, थोड़ा धीरज रखो। अगर वही है, वही बात, फिर हानि कैसे निकालेंगे? अगर हम 100 रुपया का सामान था और 80 रुपया में बेच दिए, तो कितना का हानि हो गया? 20 का। हुआ कि नहीं हुआ? तो हानि बराबर भी आप अपने से कमेंट करके हमको फार्मूला बताइएगा कि सर हानि का फार्मूला तो ये होता है। इससे इजी तो कुछ भी कमेंट नहीं होता। लाभ निकाल लिए, क्रय मूल्य निकाल लिए। अब समझिएगा, लाभ प्रतिशत कभी कभी आपसे पूछेगा।
लाभ प्रतिशत का मतलब होता है कि अगर कुछ, जैसे मान लीजिए हम कुछ खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उस पे हमसे पूछेगा समझ कि हमको कितना परसेंटेज का एक्चुअली में लाभ हुआ या हानि हुआ। तो इसको समझेंगे, इसका भी फार्मूला आपको बता देते हैं। तुमको रखूंगा दिल में बसा के, मेरी धड़कन तुम हो, देखूंगा तुमको शाम सवेरे, मेरा दर्पण तुम हो। आइए रुपए वाले केस में, किस केस में बात करेंगे हम लोग? रुपए का केस। केस मतलब जेल नहीं, रुपए वाला सवाल में कैसे होगा। रुपए का सवाल में अगर आपसे प्रतिशत लाभ पूछ लेता है, यानी कि परसेंटेज प्रॉफिट पूछ लेता है, तो आप याद रखिएगा जितना का लाभ होगा वो ऊपर, जितना में आप सामान खरीदे थे यानी कि जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो, इंटू 100% मारिएगा। बोलिए समझ में आया? जितना का लाभ होगा वो ऊपर बटा में क्रय मूल्य इंटू 100। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों लोग, लाभ यानी कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये लाभ निकल जाएगा। लेकिन किस केस में? रुपए वाले केस में। एक रुपए का केस होता है और एक भाव का केस होता है, दोनों समझेंगे। पहले लाभ में रुपए वाला में समझेंगे, ठीक है? क्या समझेंगे देखिए, अगर मान लीजिए 120 रुपए का कलम था, उसको हमने 150 में बेच दिया, कितना का लाभ हुआ सर? 30 रुपए का लाभ हुआ। बोलता लाभ प्रतिशत बताइए, तो कितना लाभ हुआ वो ऊपर, कितना में हम खरीदे थे 120 में, उसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। 0 से 0, 3 एकम 3, 3 चौके 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 से 50, फिर 2 एकम 2 25। हमको कितना परसेंट का लाभ होगा भाई बताइए? आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? लाभ प्रतिशत समझ में आ रहा है? हमने कोई वस्तु को 120 रुपया में खरीदा, 150 रुपया में बेच दिया, 30 रुपये का प्रॉफिट, 30 बाई क्रय मूल्य इंटू 100। क्या बोले? 30 बाई क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है। अब जब लाभ प्रतिशत होता है तो हानि प्रतिशत भी होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। आइए हानि प्रतिशत देखते हैं। हानि प्रतिशत में क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला नंबर 1, ये 2, ऊपर उधर में जो बताया तो उसको आप लोग अलग से लिख लीजिए। परसेंटेज हानि या प्रतिशत हानि, आप लोग जो भी बोलो एक ही बात है। हानि, जितना हानि होगा वो ऊपर बटा में क्रय मूल्य इंटू 100%। समझ में आया? जितना में हमने जितना में हमने सामान खरीदा था वो, जितना का हानि हुआ ऊपर इंटू 100%। समझ में आ रहा है? इंटू 100%। आगे देखिए, हानि का भी एक कर लेते हैं। देखिए, अगर हमने 100 रुपया में सीपी, मान लीजिए मेरा 300 रुपया सीपी, उसको बेचे हमने 250 रुपया में। अंधा भी बता देगा कि लॉस हो गया। 300 रुपया में खरीदे, 250 में बेचे, तो कितना का लॉस हो गया? 50 का लॉस हुआ ना? अरे बोलो हाँ। अरे तुमको नहीं बोल रहे, कैमरा मैन सठी आ गया, हम लोग वीडियो देख रहे हैं उनको बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? 300 रुपया में मान लो हम एक छाता खरीदे, अब वो छाता से हम तंग हो गए, बोले कि जब भी खोलते तो हवा में उड़ जाती है, अगर बेच दो। जैसे ही बेचे उसको तो 250 में बिका, तो हमको लॉस कितना का हो गया? 50 रुपया का हम प्रॉफिट लिखे। वाह, लॉस कितना का हुआ? 50 रुपया का। सवाल हमसे पूछता है हानि प्रतिशत बताइए, तो हानि कितने का है? 50 का। हमारा क्रय मूल्य कितना था सर? 300 रुपया, इंटू 100% कीजिए। ठीक है, 0 से ये 0, ये 0 से जगह 2 0 से ये 2 0 ऐसे ही चल जाए। फिर से 50 रुपया का हानि हुआ, क्रय मूल्य कितना है? 300 इंटू 100,
2 जीरो से ये 2 जीरो ऐसे ही कट गया, 50 बटा में 3, या 3 को भाग कर दीजिएगा तो 3 एकम 3, 2 तिरेगा 3 छक्का 18, आई थिंक 2 सही 3/3 यही आएगा। तो हमको इतना परसेंट का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अब लाभ भी देखे, हानि भी देखे, दोनों फार्मूला भी देखे। अगर हम 300 के जगह 300 का सामान अगर हम 250 में बेच रहे हैं तो हमको लॉस कितने का हुआ सर, 50 का। क्रय मूल्य कितना है सर, 300 था, 100 से गुना करके निकाल लीजिए। तो सर 50/3% का हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। हो रहा है ना? अच्छा हम एक बार और बता दें, कल एक सवाल हम बनाए थे, उसमें वो हम बोल रहे थे कि 41 होना चाहिए, 51 आया। उस सम्स में कौन सा सम्स था, फैक्टर का, फैक्टर का सम्स था। उसमें हम 13x में 5 का गुना किए थे तो 17x में 5 का गुना किए थे तो हम 65 लिख दिए थे, इसीलिए आंसर नहीं आया था। जो भाई लोग, जो बाबू लोग, फैक्टर वाला सम्स देखना, 17 × 85 होता है, लेकिन हम 65 लिख दिए थे, ये मेरी मिस्टेक थी। आप लोग उसको देख करके सॉल्यूशन सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है? तो इतना समझ में आया, लाभ हानि क्रय मूल्य सब समझ में आया। ये तो रुपया के केस में था, लेकिन भाव के केस में 2 प्रकार के करेंगे। एक तो रुपया के केस में कि भाई हमको इतना रुपया का लॉस हो गया, इतना रुपया का प्रॉफिट हुआ। लेकिन भाव के केस में कैसा समझाता है, तो भाव के केस में आप समझिए, भाव के केस में समझने कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति 15 आम खरीदता है, वो जितना पैसा में खरीदता है 15 आम, वो जब बेचता है तो 12 आम जब बेचता है तो वो जितना पैसा लगाता है उस पैसा का उसको पैसा मिल जाता है। आया समझ में? नहीं आया? क्वेश्चन क्या बोले, नहीं समझ में आया? फिर से समझे। कोई व्यक्ति, मान लो हम पवन 15 आम खरीदता है बेचने के लिए। 15 आम खरीदने में जो उसको पैसा लगा होगा, वो जब 12 आम बेचता है तो उसको क्या हो जाता है, अरे क्या कर रहे हैं, तो उसको क्या हो जाता है, जो पैसा वो लगाता है वो पैसा उसको रिटर्न हो जाता है, माने उसको पैसा वो वापस हो जाता है। तो इस सम्स को हम कैसे करेंगे बता सकते हैं? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया क्लियर? फिर से बोले, 15 आम अगर पवन खरीदता है तो उसमें जितना पैसा लगता है वो 12 आम बेचता है तो पैसा उसको उतना मिल जाता है, तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, ये क्वेश्चन। इसको इजी से समझेंगे। देखिए पैसा कितना लगा XYZ हमको तो मालूम नहीं है, आपको भी मालूम नहीं है, लेकिन एक चीज हमको भी समझ में आ रहा है और आपको भी समझ में आ रहा होगा कि 15 आम खरीदे थे तो जितना पैसा लगा होगा वो 12 आम बेचे तो उतना पैसा कवर हो गया। यानी कि 3 आम अभी भी बचा हुआ है, 3 आम अभी भी बचा है, और वो 3 आम बेचेंगे तो इतना सब समझ में आ रहा है, प्रॉफिट होगा, क्योंकि 15 आम खरीदे, 12 बेचे, पैसा वापस, अब 3 वो बच गई हो, 3 को बेचेंगे, अब क्या आएगा, प्रॉफिट। लॉस के चक्कर में मत जाना, प्रॉफिट आएगा। भाव समझिए, ये भाव वाला सवाल है, रुपया वाला नहीं, भाव वाला। भाव मतलब समझ में आता है, भाव वाला बात है कि क्या उसकी भाव है, इसमें रुपया का कहीं बात ही नहीं था, भाव था। तो 12 आम जैसे इसको हम ऐसे बोलते हैं, हम मेरा सीपी था 15 आम, सेलिंग प्राइस 12 आम, यानी कि खरीदे 15 आम, 12 आम बेचे, मेरा पैसा बराबर, हमको लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है। बहुत बेसिक से समझा रहा हूं, प्लीज समझिएगा आप लोग। 15 आम खरीदे, 12 आम बेचे, हमको लाभ हो गया, तो कितना परसेंट का लाभ होगा, 15 में से 12 घटाएंगे सर 3 बचेगा, हाँ बचेगा। 15 में से 12 घटाएंगे 3 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो अब हम सीपी पे लेंगे कि एसपी लेंगे, नीचे क्या लेंगे, यहां तो 100% तो होता ही है, लेकिन यहां पर क्या ले, इस डब्बा में सीपी ले कि एसपी ले। बाबू यही मेन पॉइंट आपको हम बता रहे हैं मेरे भाई लोग, मेन पॉइंट यही है। जब रुपया का केस हो तो क्रय मूल्य लेना, लेकिन जब भाव का केस हो तो हमेशा सेलिंग प्राइस लेना। समझ में आया तो बोलो हाँ। जब रुपया का केस होगा तो क्रय मूल्य लेना है, और भाव का केस होगा तो क्या लेना है, सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य लेना है। इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, देखिए, तो 3 डिवाइडेड बाई एसपी कितना है
12 इंटू 100, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 25 चौके 100। कितना प्रतिशत का लाभ हुआ सर? 25% का प्रॉफिट हुआ। लिख देते हैं, लीजिए 25% का प्रॉफिट हुआ। समझ में आया? एकदम बेसिक से समझा रहे हैं, कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा, हम हट जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? बस ये दो चीज, ये रुपए वाला और भाव वाला, दोनों भाव याद रखिएगा, भाव वाला भी और इसको भी, दोनों को समझ के याद रखिएगा। जब भी रुपए का केस होगा लाभ बटा क्रय मूल्य मारिएगा, लेकिन जब भाव का केस होगा लाभ बटा विक्रय मूल्य मारिएगा। समझ में आया? आइए अब हम लोग कुछ सम्स देखते हैं, करेंगे। देखिए, क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये पहला सम्स है। दूसरा सम्स है, एक किताब को 40 रुपए में खरीदकर 60 रुपए में बेच दिया गया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? छोटा छोटा सम्स करा रहे हैं, आप लोगों को समझ में आएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 10:11 है। ठीक है, अनुपात कितना है भाई? 10:11। आप फर्स्ट वाले को सीपी मानिएगा, सेकंड वाले को एसपी मानिएगा। सीपी एसपी, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 10x और विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 11x। आया कुछ समझ में? एग्जाम में आया हुआ सवाल है। अगर अनुपात में दिया रहे तो जो पहला वाला होगा उसको आप क्रय मूल्य मान लीजिएगा, दूसरा वाला होगा उसको विक्रय मूल्य मान लीजिएगा। क्रय मूल्य यानी कि सीपी मेरा 10x और एसपी मेरा 11x। ठीक है, तो 10 रुपए का सामान को हम 11 रुपए में बेच रहे थे, हमको 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखाइए, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 11x में से 10x घटाएंगे तो सिर्फ x बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ सर बचेगा। और पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, लाभ प्रतिशत का आप लोग को फॉर्मूला याद है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा में 100, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना 100। यही ना है? लाभ कितने का हुआ सर? x का हुआ। क्रय मूल्य कितना था? 10x था। लिखिए 10x इंटू 100। ax से ax कट जाएगा, 10 से 10 एकम 10, 10 दाएं 10, यानी कि कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ? ये बोल दीजिए आप, 10% का प्रॉफिट हुआ। समझ में आया? दूसरा सवाल, एक किताब को 40 रुपए में खरीदकर 60 रुपए में बेच दिया गया तो लाभ कितने का होगा? नजर नहीं है नजारों की बात करती हो, जमी पे चांद सितारों की बात करती हो। आइए करने तो जिसको जो करना है। एक किताब को 40 रुपया में खरीदकर 60 रुपया में बेच दिया गया। हाँ, साफ साफ दिख रहा है यहाँ मेरे को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 40 रुपए में खरीदे 60 में बेचे, कितने का प्रॉफिट? डायरेक्ट ये क्वेश्चन नंबर 2 का कर रहे हैं, आप लोग समझिएगा। 40 रुपया में खरीदे 60 रुपया में बेच दिए, लाभ कितने का हो गया सर? 60 माइनस 40 इक्वल टू 20 रुपए का तो लाभ हो गया। ओके, फिर बोलता है कि लाभ प्रतिशत बताइए। एकदम इजी है, आप लोग कर लीजिएगा। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा में क्रय मूल्य इंटू 100। काट दीजिएगा आप, रख के काटिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्रय मूल्य कितना था? 40 इंटू 100। ये जीरो से ये जीरो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 50% का क्या होगा? लाभ होगा। समझ में आया? आइए नेक्स्ट सम्स देखते हैं। एक कमीज को 360 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है तो कमीज का क्रय मूल्य पूछ रहा है। एक कमीज को 360 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है तो शर्ट का यानी कि कमीज का क्रय मूल्य पूछ रहा है। आइए आप लोग बोर ना हो, इसके लिए एक शायरी सुना देता हूँ। वो याद आता रहा मुझे काम काज के बीच, वो याद आता रहा मुझे काम काज के बीच, हम रोने ही लग जाते हैं यार हंसी मजाक के बीच। आइए सम्स को देखते हैं। रोना नहीं किसी के लिए, जिंदगी में कभी किसी के लिए रोना मत, क्योंकि वो तुम्हारे आंसुओं के काबिल नहीं होगा, और जो तुम्हारे आंसुओं के काबिल होगा वो तुम्हें कभी रोने नहीं देगा।
आइए, एक कमीज को 360 रुपया में बेचते हैं, यानी कि इसका ये विक्रय मूल्य है। 360 रुपए में बेच रहे हो, बेचिए। 360 रुपए में हम बेचे तो हमको हानि हो गया 10% का। हाय रब्बा, 10% का हानि हो गया। बिजनेस है, हानि और लाभ तो होता ही रहता है। बोलता है कमीज का क्रय मूल्य बताइए। हानि अगर 10% का है तो क्रय मूल्य पक्का होगा कि 90 का होगा, यानी कि 360 रुपया जो होगा वो 90% के ही बराबर हुआ होगा। इतना तो समझ में आ ही रहा है। 10% का हानि हो गया, यानी 100 में से अगर हम 10% घटा देते हैं तो 90% बचता है, और ये 90% मेरा किसके बराबर होगा? क्रय मूल्य के बराबर होगा। वही तो लिखे हैं 360 डिवाइडेड बाई 90। ठीक है। बोलता है कि कमीज का क्रय मूल्य बताइए। निकल तो गया, तो क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर 360 बाई 90% हटाइए 100 माइनस 0 9 एकम 9 9 चौके 36। 100 में 4 का गुना कीजिए, 400 रुपया 60 का कीमत है। कितना है? 400 रुपया 60 का कीमत है। समझ में आया? अगला सवाल देखिए, एक साइकिल को 500 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। एक साइकिल है, ठीक है, उसको हम बेचते हैं तो 10% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। सवाल देख रहे हैं आप लोग को, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। आप लोग ये जो 4 नंबर सवाल है इसको हम होमवर्क देते हैं, आप लोग बना करके प्लीज कमेंट कीजिएगा, और कैसा लगा क्लास ये आप लोग बताइएगा। आज का क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, रोकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट वीडियो आप लोग के बीच जाएगा। जय हिंद, जय भारत।